सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मोहित गोइंका है और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्च मेथड के बारे में। क्या है सर ये सर्च मेथड? तो बेसिकली ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको सवाल पहले भी जेई में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके आने वाले जेई मेंस में या फिर एडवांस में इसके ऊपर सवाल बन जाए। राइट? क्यों बन सकता है इस पे सवाल? क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपको जो बेसिक एप्लीकेशन है वो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एरर्स, इसको मिक्स करके आपको सवाल बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके बेसिक सेटअप को समझ लेंगे। बहुत डिटेल में एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, हमें इसके न्यूमेरिकल्स को अटैक करना है। राइट? और इस वीडियो को देखने से पहले आपका कॉन्फिडेंस वर्नियर और स्क्रू गेज पे होना जरूरी है। इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक्स पाएंगे जिन्हें हमने अपने ही चैनल में बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली एनिमेशन प्लस 4 to 5 न्यूमेरिकल्स के थ्रू डिस्कस किया है, बेस्ट अक्रॉस ऑल द यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स आई गेस। तो आप इसको जरूर से देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू करें। क्लियर एकदम? चलिए, तो सर्च मेथड क्या है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिससे हम किसी भी वायर का यंग्स मॉडुलस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं दो वायर हम लेते हैं सेम मटेरियल का, सेम आपको ये वायर होता है बेसिकली। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वायर और इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वायर के नीचे आप देख सकते हैं यहां पे स्लॉटेड वेट्स का एक सेक्शन है। इसमें आप एक्स्ट्रा वेट्स फंसा फंसा के ये जो राइट वाला वायर है वो बेसिकली आप इलोंगेट करवाते हो और वो इलोंगेशन हम लोग किसी तरीके से मेजर करते हैं। वो तरीका क्या है? बेसिकली वो तरीका आपका यहां पे स्पेरोमीटर हो सकता है, स्क्रू गेज हो सकता है या फिर वर्नियर कैलिपर हो सकता है, जो भी हो सकता है। सवाल में आपको कुछ भी दे सकता है। राइट? सो बेसिक मुद्दा है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है इसको हम लोग इलोंगेट करवाते हैं बाय एडिंग एक्स्ट्रा वेट्स एंड वी ट्राई टू मेजर दैट इलोंगेशन। क्योंकि यंग्स मॉडुलस अगर आपको पता करना है तो आपको वायर का इलोंगेशन चाहिए, बिकॉज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, एकदम बढ़िया सर। अब ये इस डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है कि सर ये एयर बबल क्या है, ये डेड लोड क्या है। इसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करें, बिकॉज हमें न्यूमेरिकल्स पे अटैक करना है, ना कि लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इस समय। ठीक है, बढ़िया है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम में देखते हैं कि आपके पास ये दो वायर है। आपका जो वायर का लेंथ है, जो आपका टोटल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, उसे हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। जो आपका वायर का क्रॉस सेक्शन डायमीटर है उसे हम डी से डिनोट करेंगे। राइट? अच्छा, ये जो कैपिटल एल है, डी है, ये सब भी हम लोग मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, ये जो आपका राइट वाला वायर है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल वायर कह रहे थे, उस पे हम एक एक्स्ट्रा फोर्स मान लेते हैं, कैपिटल एफ लगा देते हैं, जिस कारण से वो वायर आपको एक्स लेंथ से इलोंगेट कर गया है। ठीक है, अब ये सारी मेजरमेंट हम लोग किस किस इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबली कर सकते हैं? तो ये एक्स मेजर किया जाता है बाय यूजिंग योर स्क्रू गेज या फिर आपका ये वर्नियर कैलिपर से। ये जो आपका डायमीटर है उसे हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं और ये जो आपका कैपिटल एल लेंथ है उसे हम कोई भी रेगुलर स्केल से मेजर करते हैं। राइट? बढ़िया है सर। अब यहां पे आप फॉर्मूला देख सकते हो कि ये जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, सो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? इसे अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और एरिया को अगर हम डायमीटर के सेंस में लिखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और यहां पे आप यंग्स मॉडुलस को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ ले आइए। क्लियर है? सो बेसिकली कभी कभी हमें एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस सॉल्व करना पड़ सकता है। तो आपने एरर में जरूर से ये सीखा होगा कि आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस, और यहां पे हम मैक्सिमम एरर का इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए हर जगह प्लस साइन है बीचों बीच में, और यहां पे आपका 2 डेल्टा डी बाई डी। ये डेल्टा एल क्या होगा? ये होगा आपका लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एल, लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ this elongation and least count in the measurement of diameter. So ये basically उन instruments का least count होगा जिससे आपने इसको measure किया है। क्लियर एकदम? तो इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आपके लिए यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हालांकि ये सवाल 2014 का है लेकिन सवाल काफी सरल है जो कि जेईई मेंस में भी आने लायक है। सवाल को अगर हम यहां पे ध्यान से पढ़े तो हम कुछ की लाइंस अंडरलाइन कर सकते हैं। सवाल में क्या बोलता है? ड्यूरिंग सर्च एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर एंड 3.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ऑफ द मेन स्केल।
अब सर ये सब कहाँ से आ गया सर ये वर्नियर स्केल एंड फलाना ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई सर? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो इलोंगेशन होता है ना, ये जो इलोंगेशन होगा इस एक्सपेरिमेंटल वायर में, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हो। वो आपका स्क्रू गेज हो सकता है, वो आपका वर्नियर कैलिपर हो सकता है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे सवाल में क्या बोल दिया, हमें सवाल में बोल दिया कि जब आपने एक्सपेरिमेंट जस्ट शुरू ही किया है, अभी तक हमने राइट वाले में कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं ऐड किया है, तो उस समय जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। राइट, वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। The 20th division of the vernier scale exactly coincides with one of the main scale division. When an additional load of 2 kg is applied to the wire, on the right side experimental wire, जब आपने 2 kg extra add किया, the zero of the vernier scale still lies between this, लेकिन अब 45th division of vernier scale coincides with one of the main scale division. तो पहले आपका 20th डिवीजन मैच कर रहा था, अब 45th डिवीजन मैच कर रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा 2 kg। तो साफ साफ दिख रहा है कि वायर इलोंगेट हुआ है। हमें जानना है वायर कितने से इलोंगेट हुआ होगा। द लेंथ ऑफ द थिन मेटालिक वायर इज 2 मीटर एंड द एरिया इज दिस मच। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज दिस मच। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज हाउ मच। तो सबसे पहले आप की लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको आराम से दिखे कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है हमें सवाल में। राइट, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि आपका जो ये वर्नियर स्केल था उसका इनिशियल रीडिंग कितना था। तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, जो आपका रीडिंग होगा वो 3.2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा? सो 3.2 यानी कि दिस टर्म प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे तो दिखते हैं ना रीडिंग अपने। सो 20 इंटू लीस्ट काउंट किया तो ये आपका हो जाने वाला है इनिशियल रीडिंग, और फाइनल रीडिंग यानी कि जो आपने 2 kg एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया है, तो अब आपका ये रीडिंग होने वाला है 45 इंटू LC। तो आप देख सकते हैं जो आपका चेंज इन लेंथ है, इलोंगेशन है, दैट इज इक्वल टू RF माइनस R इनिशियल। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको आने वाला है 25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दिस इज योर इलोंगेशन, दिस इज योर इलोंगेशन। राइट, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट भी हमें दिया है, यानी कि यही आपका हो गया डेल्टा x और ये आपका हो गया है x। राइट, अब आपके पास यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला है F/A, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एरिया और ये जो लेंथ है 2 मीटर, ये आपको एज इट इज दे दिया है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और ना ही यहाँ पे 2.0 मीटर लिखा है। अगर 2.0 लिखा होता यानी कि आपको वहाँ पे लीस्ट काउंट 0.1 लेने की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब जो भी आपको एरर आया है वो इन द मेजरमेंट ऑफ x आने वाला है। तो अब आपका मॉडिफाइड जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x। क्लियर है एकदम? अब यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास डेल्टा x की वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, तो दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। डेल्टा x की जगह आप यहाँ पे लिखोगे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर दैट इज 10⁻⁻5, और नीचे हमने यहाँ पे x लिख दिया है विच इज योर इलोंगेशन। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 4%। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि सर्ल्स एक्सपेरिमेंट या फिर सर्ल्स मेथड के सवाल कोई टफ सवाल नहीं है, वो बस आपको एक इमेज आपके मन में होना चाहिए कि उसका सेटअप कैसा है, ताकि जब आप सवाल को पढ़े तो आप उसके लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके सवाल को सॉल्व कर सके। हालांकि सॉल्व करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है एरर्स का, उसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन वीडियो है इसी चैनल पे, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एरर्स का कॉन्सेप्ट, वर्नियर का कॉन्सेप्ट और स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल एडुनिटी फॉर फिजिक्स और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों को आप बिल्कुल भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।